बनारस में भक्ति, बनारस में जायके और बनारस से ही जुड़ा है यहाँ का पहनावा जो कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं बनारसी काम की, बनारसी सिल्क साड़ियों की, जो आपके घर के हिस्सा है, आपकी वार्डरोब का हिस्सा है। लेकिन वो आता कहाँ से है, कैसे कारीगर उसे बनाते हैं, हैंडलूम से बनने वाली साड़ियाँ वो किस तरीके से पावरलूम से अब बनती हैं, मुझे लगता है कि वो भी बेहद जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम बनारस के सफ़र पर हैं तो हम बनारसी परिधानों को कैसे भूल सकते हैं, उसे कैसे अनदेखा कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर। अशफाक नगर कमक्षा की एक गली में, जहाँ पर है कारखाना हैंडलूम का, जहाँ पर कारीगर काम करते हैं और सुंदर सुंदर साड़ियाँ सूट बनाकर बेचते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे शुरुआत होती है काम की। इन छोटी सी गलियों में छुपा है कला का खजाना। ये है हैंडलूम, यानी कि हाथ से बुना हुआ। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, एक सिल्क की साड़ी तैयार की जा रही है। जरी का काम, बनारसी जरी का काम यहाँ पर हो रहा है। एक एक धागे को किस तरीके से खींचा जा रहा है और उससे साड़ी की जो लेयर्स हैं वो तैयार की जा रही हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना मेहनत का काम होगा ये, कितनी बारीकी का काम होगा, कितने कंसंट्रेशन का काम होगा। इसी मेहनत का पैसा जो है ये एक साड़ी मांगती है। इतनी मेहनत के बाद जब कोई साड़ी तैयार की जाती है तो उसकी कीमत ऊपर जाती है। तो इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जब भी आप किसी हैंडलूम की साड़ी को खरीदें तो हमेशा ध्यान रखें कि उसके पीछे कारीगर की कितनी मेहनत होती है, दिन रात कितना वक्त लगाता है। वैसे कुछ और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। अमूमन कितना टाइम लगता है भैया एक साड़ी को? हाँ जी, एक हफ्ता। एक हफ्ता एक साड़ी को, उससे ज्यादा भी लगता होगा? 15 दिन। 15 दिन भी लगते हैं। और महंगी सी महंगी साड़ी कितने तक जाती है? महंगी से महंगी 50,000। 50,000 तक जाती है। जो कि कई बार ऐसा भी होता है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो अपनी लेबलिंग करके, कारीगर ये होते हैं और अपनी लेबलिंग, अपनी ब्रांडिंग करके उनको लाखों में बेचते हैं। तो आप कोशिश करिए कि कारीगर से सीधे सामान खरीदें और उनको सपोर्ट करें।
वहाँ हमने साड़ियों को बुनते हुए देखा। अब जब एक साड़ी तैयार हो जाती है तो उसकी फिनिशिंग होती है, यानी कि जो कुछ एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं उसकी कटाई छटाई होती है। और किससे होती है? इससे जो बिलेट लगती है इसी से जो है इसकी कटाई होती है, फिर ये बड़ी मशीन पर जाकर इसकी फिनिशिंग होती है। इससे उसकी कटाई होती है। ये देखिए छोटा सा ये ब्लेड है और कई सारे ब्लेड होते होंगे इसमें। हाँ हाँ हाँ। कई सारे उस मशीन में ब्लेड होते हैं जिससे इसकी कटाई छटाई होती है और फिर एक और प्रोसेस होता है फिनिशिंग का। ये रंग बिरंगी साड़ियाँ फिनिशिंग के बाद यहाँ पर बिकने के लिए तैयार हैं। अब ये यहाँ से बाहर भेजी जाएंगी बाजारों में, जहाँ से आप उन्हें खरीद कर पहनेंगे। बनारसी साड़ियाँ या बनारसी कपड़े एक ऐसी कलेक्शन है जो कि हर शख्स अपने वार्डरोब में रखना चाहता है सहेज कर। चलिए मैं भी कुछ देखती हूँ यहाँ पर। भैया दुपट्टे भी हैं, दुपट्टे दिखाइएगा। ये कपड़ा कौन सा है? सिल्क है ये? प्योर तो नहीं है? वैसे ऐसे ही पूरा सूट मेरे पास बनारसी है। बनारसी की खास बात है उसके रंग, उसके चटक रंग।